अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यूएचएस के जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जैसा कि सेकंड मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। सबसे पहले आपको जैसे कि पहले आगाह करते रहता हूं, तो इस बार भी सबसे पहले वीडियो आपके सामने बनाकर अपलोड कर दी है। लिंक्स वगैरह आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए थे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और अब जो आगे मैंने कंप्लीट आपके साथ एनालिसिस अब शेयर करने लगा हूँ कॉलेज वाइज, ठीक है, कितने रैंक रहे हैं और हर कॉलेज की कितनी सीटें वेकेंट हैं और कितनी स्टूडेंट्स ने फिक्स अपने एडमिशन करवा ली हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, तो लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास यूएचएस ने ऑप्शन दी होती है कि आप अपना एडमिशन स्टॉप करवा सकते हैं या अपग्रेड करवा सकते हैं, ठीक है। और अब मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन स्टॉप करवाया है और कितने स्टूडेंट्स ने अपग्रेड करवाया है। मतलब कि स्टॉप वाली सीट्स पर तो आपका चांस नहीं है, ठीक है। जैसा कि अल अलीम का बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं, तो अल अलीम में फ़र्ज़ करें मैं आपको एक रैंडम सा पहले बता दूँ कि अगर 100 सीटें हैं तो मैं आपको ये बता दूंगा कि 80 बच्चों ने या 70 बच्चों ने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया है, स्टॉप करवा दिया है। बाकी जो 30 सीटें हैं जहाँ पर अपग्रेडेशन चल रही है वहाँ पर आपका चांस बन सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको भी एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा चांस यहाँ पर बन सकता है या नहीं बन सकता। और ये मैं आपको एक तरतीब के साथ बता दूंगा, ठीक है। टोटल कितनी सीट्स बाकी हैं आपने जैसा कि थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि 1650 प्लस सीटें अभी तक हमारे पास ऐसी हैं जहाँ पर अपग्रेडेशन चल रही है। बट जो दूसरी सीट्स हैं हमारे पास वहाँ पर जो स्टॉप हो चुके हैं एडमिशन्स, ठीक है। और तो आपको मैं बताता हूँ चलूँ कि पहली लिस्ट जो हमारे पास थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों को 11 फरवरी तक का टाइम दिया था, उसमें से जो मैं पहले आपको रैंडम से फिगर बता दूँ, बाद में हम कॉलेज वाइज लिस्टों की तरफ चलते हैं। जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, कम्प्लीटली, वो 2448 स्टूडेंट्स ने फ़ीस सबमिट करवा दी थी, ठीक है। 2448 सीटें हमारे पास थी, 4114 सीटें थी, ठीक है। तो उसमें से 2448 स्टूडेंट्स ने फ़ीस सबमिट करवाई और बाकी जो नई स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं वेटिंग से वो थे 1666, ठीक है। अब हमारे पास 2448 में से जो स्टूडेंट्स ऐसे थे 1306 स्टूडेंट्स जिन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर ही रहना है, उसमें से 1142 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमने अपग्रेडेशन करवानी है। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आलमोस्ट 40% या 35%, 40% आलमोस्ट जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। अब जो न्यू बच्चे ऐड हुए हैं वो कितने हैं जी, वो भी हमारे पास जैसा कि 2400 बच्चों ने पहले फ़ीस सबमिट करवाई है। अब ये 1650 प्लस जो बच्चे जो न्यू ऐड हुए हैं, इनमें से भी ऐसा होगा कि कुछ बच्चे स्टॉप करवा देंगे एडमिशन जिनका अपनी पसंद के कॉलेज में नेम आ गया, और कुछ अपना एडमिशन को अपग्रेड की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब कॉलेज वाइज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एनालिसिस। बाकी इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि दूसरी जो लिस्ट लगी है इसमें आपके पास टाइम सब स्टूडेंट्स के लिए है जी 17 फरवरी 2025, और आपकी अगली लिस्ट कब लगेगी वो आपकी 18 फरवरी को लगेगी, ठीक है। जैसे आपको ये पता है कि 18 या 19 फरवरी हो सकता है टाइम। बाकी आपके पास फिर दो चांस हैं। अगर आपने अपग्रेडेशन करवानी है, ऊपर वाले कॉलेजेस में प्रमोट होना है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको एडमिशन प्रोसेस की समझ नहीं आ रही, काइंडली नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे मैसेज करें ताकि आपको टिल एडमिशन फर्दर गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से अपना एडमिशन खो दिया है, ठीक है, और अब उनका इस साल एडमिशन नहीं हो सकता कहीं भी, ठीक है। बहुत सी गलतियाँ उन्होंने की हैं, वो मैं ग्रुप में भी अपने बताता रहता हूँ बच्चों को। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूँगा। बाकी टिल एडमिशन गाइडलाइन लेने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको बताऊं कि 17 फरवरी तक बच्चे पूछ रहे थे कि यार 17 फरवरी को ही जाना है, देखें गुजारा ऐसे ना किया करें। ये तो बच्चे को भी पता होता है, ये आप स्टेप को रीड करें ना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। शाम 5 बजे तक का टाइम है, जब मर्जी चले जाएं, जाकर अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में ज्वाइनिंग दें और जिस स्टूडेंट्स ने फ़ीस सबमिट करवानी है वो फ़ी वगैरह सबमिट करवाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन मेरिट ओवरसीज़ की इस पर उन्होंने एक मिक्स सी लिस्ट लगा दी है, कॉलेज वाइज लिस्ट नहीं लगाई। तो हम देख लेते हैं कॉलेज वाइज हमारे पास मेरिट कितना रहा है क्लोजिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें, हमारे पास जो कॉलेजेस आ जाते हैं, तो अब मैं आपके साथ साथ कॉलेजेस का दूसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग मेरिट भी शेयर करूंगा, और इन कॉलेजेस में कितनी सीटें बाकी थी, कितने बच्चे न्यू ऐड हुए हैं, सारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, सारा एनालिसिस मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। बाद में नहीं मुझे कहना कि सर समझ नहीं आई, ये हुआ है, तो काइंडली वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। एमबीबीएस के ग्रुप में भी ऐड होने के लिए मैसेज कर दें। बाकी अब स्टार्ट करते हैं अल अली मेडिकल कॉलेज लाहौर की। तो दूसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग 91.3515 इनका क्लोजिंग मेरिट रहा है। तो आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जी, जिन्होंने 50 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना एडमिशन जहाँ पर स्टॉप करवा दिया है, और इनके पास सीट्स थी, हमारे पास 98 सीट्स थी, ठीक है, और 41 स्टूडेंट्स अपग्रेडेशन में हैं यहाँ पर, ठीक है, और 7 स्टूडेंट्स वेटिंग से यहाँ पर ऐड हुए हैं,
ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आपके पास चांस है वो यहाँ पर 50 सीटें तो फिल हो चुकी हैं अल अलीम की, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 48 सीट्स ही हैं। यहाँ पर अपग्रेडेशन अब चलेगी। अब 48 में से भी कुछ बच्चे अपना एडमिशन स्टॉप करवा लेंगे और कुछ बच्चे आगे 48 में से भी अगर हम राउंड अबाउट करें तो 30 सीटें रह जाएंगी आपकी तीसरी लिस्ट में। क्या चांस है नहीं, तीसरी लिस्ट में कुछ 30 बच्चे ही यहाँ पर ऐड होंगे। और क्लोजिंग मेरिट कितना जा सकता है अब आप खुद ही एक्सपेक्ट कर लें कितना जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने इसको प्रेफर किया हुआ है। तो आगे वन बाय वन मैं इसी तरह आपको बताते चलूँ कि शरीफ मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर की बात करें, दूसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग 91.1864 मेरिट रहा है। जबकि हमारे पास यहाँ पर जो टोटल सीट्स थी वो 99 थी, जबकि 48 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपना एडमिशन कन्फर्म करवा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन की आधी सीटें यहाँ पर भी फिल हो चुकी हैं। स्टॉप जिसका एडमिशन हो गया है वहाँ पर कोई और नहीं आ सकता। 46 बच्चों ने अपग्रेड होकर यहाँ पर आए हैं, ठीक है। अपग्रेडेशन चल रही है, 5 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। ऑलमोस्ट के 51 सीट्स पर यहाँ पर अपग्रेडेशन का प्रोसेस कंटिन्यू है, ठीक है। और क्लोजिंग रैंक हमारे पास जो अल अलीम का रहा है 689 रहा है, जबकि 733 हमारे पास शरीफ का रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर शालीमार मेडिकल कॉलेज आ जाता है, ठीक है। शालीमार मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर 150 सीट्स होती हैं जी हमारे पास, और 69 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना एडमिशन स्टॉप करवा लिया है। 81 की अपग्रेडेशन चल रही है, मतलब कि 81 में आपके नेम भी हो सकते नेक्स्ट में आ जाए थर्ड लिस्ट में से, क्योंकि अब 81 में से भी बहुत से बच्चे एडमिशन स्टॉप करवाएंगे। होप्स हो कि कोई 50-60 सीटें बच जाएँ, अपग्रेडेशन जहाँ पर चल रही हो तो वहाँ पर आपका चांस बन जाए। 1759 रैंक तक के बच्चे यहाँ पर हैं अभी तक, ठीक है। एग्रीगेट आपके सामने 87.6530। FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री लाहौर की बात करें 86.5455 इनका क्लोजिंग मेरिट है जी दूसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल सीट्स हैं जी 139, जबकि 63 बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवा लिया है। वहाँ पर तो कोई और आ ही नहीं सकता। 70 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर अपग्रेडेशन हुई है और 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर वेटिंग से बच्चे आए हैं। 76 सीट्स हैं जी। अब इनमें से भी कुछ स्टॉप हो जाएंगे और कुछ में अपग्रेडेशन चलेगी। कितने पे चलेगी? 40-50 सीटों पे राउंड अबाउट चल सकती है अपग्रेडेशन। 2097 रैंक तक इसका दूसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरिट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी, हमारे पास है जी लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज LMDC। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टोटल सीट्स हैं 144। 41 स्टूडेंट्स ने एडमिशन स्टॉप करवा लिया है, 91 के अपग्रेडेशन के प्रोसेस में है और 12 स्टूडेंट्स न्यू ऐड हुए हैं। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑलमोस्ट आ जाते हैं 103 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर आए हैं अभी, और इनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन स्टॉप करवाएंगे और कुछ आगे अपग्रेडेशन वाली सीट्स यहाँ पर रह जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी तक रैंक चल रहा है 2512 रैंक तक गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रहबर मेडिकल कॉलेज, ठीक है, लाहौर। यहाँ पर 84.8439 मेरिट रहा है, जबकि यहाँ पर जो क्लोजिंग रैंक इनका है जी 2655 रैंक रहा है। और यहाँ पर जो टोटल सीट थी वो 149 थी। 83 बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवा लिया है यहाँ पर ही। अब उन पर तो कोई और नहीं आ सकता। 57 पर अपग्रेडेशन हुई है। 9 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। यहाँ पर आपको बताऊँ कि 66 सीट्स पर ही अब कोई न्यू बच्चा आ सकता है। अब उनमें से भी आपको पता है जिनका नेम आया है कुछ एडमिशन स्टॉप करवाएंगे, कुछ अपग्रेडेशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी, हमारे पास आ जाता है कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज, ठीक है। लाहौर की बात करें 84.0970 इनका क्लोजिंग मेरिट है जी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर जो क्लोजिंग रैंक है वो 2902 रहा है। 11 नए स्टूडेंट ऐड हुए हैं। 56 ऐसे हैं जो अपग्रेड होकर आए हैं। 33 स्टूडेंट्स ने एडमिशन स्टॉप करवा लिया है, जबकि यहाँ पर 100 सीटें थी टोटल। जबकि 67 जो सीट्स हैं हमारे पास जहाँ पर अपग्रेडेशन वगैरह चल रही है वहाँ पर ही आपका चांस बन सकता है। उसमें से भी कुछ आधी सीटें तो मेरे ख्याल से इसी में एडमिशन स्टॉप हो जाएंगे। बाकी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। अब बच्चे जो पूछ रहे होते हैं कि सर कितना एक्सपेक्टेड जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जी अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर की। 83.7712 मेरिट रहा है। 3005 रैंक तक यहाँ पर अभी बच्चे गए हैं। यहाँ पर आपको बताऊँ कि टोटल सीट 141 है लोकल कैंडिडेट्स की। 39 पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एडमिशन क्लोज करवाया है। 85 न्यू अपग्रेड हुए हैं। 17 न्यू बच्चे ज्वाइन हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है 102 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पर अपग्रेडेशन वगैरह हुई है इस बार, और अगली इसमें तो आपको पता है कि कम हो जाएंगे चांसेस। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट। यहाँ पर जो क्लोजिंग मेरिट आपके सामने है जी 81.9864। तो क्लोजिंग रैंक इनका बात करूँ 3660 है। 3 न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वेटिंग से।
46 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपग्रेड हुए हैं, 51 स्टूडेंट्स 51 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन स्टॉप करवाया। यहाँ पर 100 यहाँ पर सीट्स थी, तो आप देख सकते हैं 49 सीट्स हैं। इनमें से भी अब बहुत ज़्यादा सीट्स पर एडमिशन जब स्टॉप हो गए तो आगे कम ही सीट बचेगी, जहाँ पर आपकी अपग्रेडेशन के चांसेस होंगे या वेटिंग से कम आएंगे बच्चे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज लाहौर आ रहता है, 81.9 इनका क्लोजिंग मेरिट है जी दूसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रैंक इनका 3688 तक गया है। 28 वेटिंग से यहाँ पर बच्चे आए हैं। 98 यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर अपग्रेड हुए हैं। 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन यहाँ पर स्टॉप करवाया हुआ था, जबकि 115 की टोटल सीट्स हैं। तो यहाँ पर अपग्रेडेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये इन कॉलेज में नहीं है जिसकी बहुत ही हाई वैल्यू रैंक हो। बच्चे इसको इतना प्रेफर नहीं करते, बच्चे अपग्रेडेशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट्स की होगी। ठीक है, मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान की बात करें, 80.2556 मेरिट रहा है जी। ठीक है, 4332 यहाँ पर रैंक गया है क्लोजिंग। 8 न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, 44 यहाँ पर अपग्रेड हुए हैं, 98 कन्फर्म यहाँ पर सीट्स हो चुकी हैं। 150 में से ऑलमोस्ट के 100 सीट्स तो चली गई हैं, 50 सीट्स हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे एडमिशन के लिए ख्वाह हैं, जो ख्वाहिशमंद है जी, आपको बताऊं कि 50 सीटें हैं जहाँ पर दूसरी लिस्ट में बच्चे आए हैं। अगली लिस्ट में देखें कोई 20 से 30 ही रह जाएंगी, जो सूरत हाल चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लें। हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने जहाँ भी नेम आया है काइंडली अपनी फ़ी वगैरह लाजमी सबमिट करवाएं। आपको पता नहीं होता, फ़ी सबमिट नहीं करवाते, आपका नेम मेरिट लिस्ट से निकल जाता है। तो काइंडली ये गलती ना किया करें, आपसे रिक्वेस्ट है। आपका नुकसान है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। तो काइंडली गाइडेंस नहीं है तो काइंडली गाइडेंस ले लिया करें, पूछ लिया करें। व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की है। अख्तर सईद रावलपिंडी की बात करता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, हमारे पास इनका 80.1227 इनका क्लोजिंग मेरिट आ जाता है। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक 4394 तक गया है। 49 न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, 44 की अपग्रेडेशन हुई है। यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडमिशन सिक्योर किया है, मतलब कि स्टॉप किया है। ठीक है, और आपको बताऊं कि 100 सीट्स हैं, तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन मतलब कि होगी। अगली लिस्ट में भी जो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं उनका चांस इजीली बन सकता है। 13वें नंबर पर है जी अजीज़ फातिमा मेडिकल डेंटल कॉलेज फैसलाबाद की बात करें, 80.0682 यहाँ पर दूसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरिट गया है जी क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो रैंक है जी 4409 है। ठीक है, 4409 रैंक तक लिस्ट गई है। 8 न्यू बच्चे आए हैं, 47 अपग्रेड हुए हैं, 95 ने एडमिशन क्लोज करवा लिया है। तो मतलब कि यहाँ पर 150 सीट्स में से आलमोस्ट के 64% सीट्स तो इनकी फिल हो गई हैं। बाकी जो थोड़ी सी सीट बची हैं उन पर भी आगे अपग्रेडेशन थोड़ी सी होगी। बाकी सेकंड लिस्ट में कुछ बच्चे एडमिशन स्टॉप करवा लेंगे, बट देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। सेंट्रल पार्ट लाहौर की बात करें, यहाँ पर जो क्लोजिंग मेरिट अभी तक क्या है 79.3955%, जबकि 4633 रैंक क्या है। 44 न्यू बच्चे आए हैं, 68 बच्चे अपग्रेडेशन के सिलसिले में यहाँ पर आ चुके हैं। 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन पहले स्टॉप करवा लिया था। पहली लिस्ट में 150 सीट्स हैं, तो यहाँ पर अपग्रेडेशन मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हुई है, देख सकते हैं। UCMD लाहौर की बात करें, 149 सीट्स हैं जी इनकी लोकल कैंडिडेट्स की। 79.1636 इनका क्लोजिंग मेरिट है। 4718 इनका क्लोजिंग रैंक गया है। ठीक है, और 63 इनके जो न्यू स्टूडेंट्स वेटिंग से आए हैं, 50 इनके अपग्रेड हुए हैं। जो 36 हैं जी, यहाँ पर आपको बताऊं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिन्होंने एडमिशन स्टॉप करवाया हुआ है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वतीम मेडिकल कॉलेज। ठीक है, वतीम की बात करें 79.0364 मेरिट है। यहाँ पर 100 सीट्स होती हैं जी। 14 बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवाया हुआ है। बाकी जो आपको पता है कि न्यू स्टूडेंट 64 आए हैं, 22 की अपग्रेडेशन चल रही है, 4767 रैंक तक गया है। RLKU मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर की बात करें, 78.4727 इनका दूसरी लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट रहा है। और यहाँ पर जो टोटल सीट्स होती हैं जी RLKU की, तो 100 सीट्स होती हैं। 7 ने सिर्फ एडमिशन स्टॉप करवाया है। 19 अपग्रेडेशन के सिलसिले में है, 74 यहाँ पर वेटिंग से आए हैं। बाकी रैंक इनका 4963 तक गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट, 78.4636 इनका मेरिट है। ठीक है, और इनका रैंक हमारे पास है जी 4968। ठीक है, 69 बच्चे यहाँ पर वेटिंग से आए हैं। 33 यहाँ पर अपग्रेड होकर आए हैं। 47 ने एडमिशन स्टॉप करवाया हुआ है। मख्ताबर अमीन मुल्तान की बात करना, तो मुल्तान यहाँ पर अगर हम बात करें 78.05 क्लोजिंग मेरिट रहा, जबकि रैंक इनका आपको बताऊँ कि 5118 है। 74 स्टूडेंट्स वेटिंग से आए हैं। 17 यहाँ पर अपग्रेड होकर आए हैं। 58 ने एडमिशन स्टॉप करवाया हुआ है यहाँ पर। और आगे फिर ऐसे मैं एविसीना की बात करता चलूँ तो 77.9182 मेरिट है जिस एविसीना का। क्लोजिंग रैंक
5174 रहा। 108 स्टूडेंट्स वेटिंग से आए हैं। 16 स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए हैं। 26 स्टूडेंट्स ने एडमिशन स्टॉप करवाया। यहाँ पर एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला की अगर हम बात करते चलें तो 77.7909 इनका क्लोजिंग मेरिट रहा। 115 की टोटल सीट्स हैं जी। 53 का एडमिशन स्टॉप हो चुका है। यहाँ पर 18 अपग्रेडेशन के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं और 79 न्यू आए हैं। अब इनमें से भी आपको पता है बहुत ज़्यादा स्टॉप करवाएंगे, कुछ अपग्रेड होंगे, कोई पता नहीं है किसी को कितने क्या करवाएंगे। ये बच्चों की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो एग्जैक्ट क्लोजिंग मेरिट कोई नहीं बता सकता। 5222 यहाँ पर क्लोजिंग रैंक रहा है। जबकि अबू उमारा की लाहौर की बात करें तो यहाँ पर इनका सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग 77.4455 मेरिट रहा क्लोजिंग। जबकि 99 इनकी सीट्स हैं। 16 स्टूडेंट्स ने पहली लिस्ट में एडमिशन सिक्योर करके स्टॉप करवा लिया है। 76 ऐसे हैं जो अपग्रेड होकर यहाँ पर आए हैं। 7 न्यू कैंडिडेट्स आए हैं यहाँ पर। तो आप टोटल देख सकते हैं 83 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पर अभी चांस मिला है बच्चों को। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तीसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग 5359 रैंक रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहता है पाक रेडिक। रीसेंट की बात करें 77.3773 इनका क्लोजिंग मेरिट था। 100 सीट्स ही 42 पर एडमिशन स्टॉप हो चुके हैं। 5 अपग्रेड हो गए हैं। 53 वेटिंग से आए हैं। 5388 इनका क्लोजिंग रैंक रहा है। अजरा नहीद की बात करें 77.2470 इनका क्लोजिंग मेरिट रहा। ठीक है, तो सीट्स इनकी 149 है। 23 पर एडमिशन स्टॉप है। 5 स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर आए हैं। 121 यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं वेटिंग से। 5445 इनका क्लोजिंग रैंक रहा। UMDC फैसलाबाद की बात करें 77.1318 इनका रैंक है जी, क्लोजिंग मेरिट है। रैंक इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है कि 5445 इनका अजरा नहीद का हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और UMDC की बात करें फॉर वुमेन तो यहाँ पर आपको बताऊं कि हमारे पास 149 सीट्स होती हैं। 75 पे एडमिशन स्टॉप हो चुका है। एक कैंडिडेट अपग्रेड हुआ है। 73 न्यू ऐड हुए हैं। 5484 इनका क्लोजिंग मेरिट रहा है जी। ठीक है, इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की बात करें 76.5 to 73 इनका क्लोजिंग मेरिट रहा। जबकि 5705 इनका क्लोजिंग रैंक रहा। 71 अब न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। 3 अपग्रेड होकर आए हैं। 26 का एडमिशन स्टॉप हो चुका है। 100 इनके पास सीट्स थी, मतलब कि 75% सीट्स अभी तक बच्चों को चांस मिला है यहाँ पर। ठीक है, आमना इनायत की अगर हम बात करते हैं चलिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट की बात होगी। आमना इनायत शेखुपुरा की बात करें 76.1955 इनका क्लोजिंग मेरिट रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कितनी सीट्स हैं जी हमारे पास तो 100 सीट्स होती हैं। 6 पर एडमिशन स्टॉप हुआ है। कोई बच्चा अपग्रेड होकर यहाँ पर नहीं आया। यहाँ पर डायरेक्ट जो बच्चे हैं वेटिंग से ही ऐड हुए हैं। ठीक है, तो वेटिंग वाले जो बच्चे ऐड हुए हैं तो वहाँ पर भी अगर हम देखें तो 5835 इनका क्लोजिंग रैंक रहा है। ठीक है, मतलब कि इस रैंक पर लास्ट बच्चा यहाँ पर आया है। बाकी इस रैंक तक टोटल बच्चे गए हैं सेकेंड्स में, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। छोटे से कॉलेजेस रह गए हैं। न्याजी मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें सरखोदा की 150 MBBS की सीट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 76.0788 क्लोजिंग मेरिट रहा है। और यहाँ पर 5887 रैंक रहा। 91 न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। 2 की अपग्रेडेशन ही 57 ने एडमिशन स्टॉप करवा लिया। जबकि अबुआ मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की बात करें 75 पॉइंट हमारे पास इनका 9045 मेरिट है। 5948 रैंक रहा। 141 न्यू स्टूडेंट्स आए। 1 की अपग्रेडेशन हुई है। 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, मतलब कि जिन्होंने अपना एडमिशन स्टॉप करवा लिया था। ठीक है, शाहिदा इस्लाम की बात करता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाहिदा इस्लाम का भी मेरिट है 75.773 रहा है। ठीक है, और 77.3 रहा। और इनका जो रैंक गया वो 5948 तक गया। 141 स्टूडेंट्स न्यू ऐड हुए और एक स्टूडेंट्स तो शाहिदा इस्लाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बताऊँ कि कोई भी स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर नहीं आया। 102 न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। 48 की एडमिशन पहली लिस्ट में ही क्लोज करवा लिए उन्होंने। बाकी रैंक इनका 5994 तक गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सरगोदा राई मेडिकल कॉलेज सरगोदा आ जाता है। 75.6258 तक मेरिट गया। ठीक है, 14 स्टूडेंट्स ने एडमिशन स्टॉप करवा लिया था। कोई भी अपग्रेड नहीं हुआ। 86 स्टूडेंट्स न्यू ऐड हुए हैं। 6042 तक रैंक गया है। जबकि सहारा मेडिकल कॉलेज नॉर्बल की बात करें तो सबसे कम मेरिट इसका दूसरी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग रहा। 75.568 to 6071 रैंक तक दूसरी लिस्ट में हमारे पास बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं और 69 न्यू कैंडिडेट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास हर कॉलेज में न्यू कैंडिडेट्स ऐड हुए हैं वो 1666 कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि 1666 सीटें बच चुकी थी पहली लिस्ट में। जबकि टोटल हमारे पास सीट्स थी वो हमारे पास थी 4114 सीटें। उसमें से भी आपके देखें कि जिन्होंने फ़ीस सबमिट करवाई थी वो 2448 स्टूडेंट्स है। अब जो 1666 न्यू बच्चे यहाँ पर ऐड हुए हैं सब कॉलेजेस में, तो इसमें से भी कुछ बच्चे
फीस सबमिट करवाएंगे, ठीक है, कुछ छोड़ जाएंगे। अब कितने बच्चे एक्सपेक्टेड छोड़ के जा सकते हैं? अगर हम राउंड ऑफ फिगर भी लगाएं तो अगर 1000 बच्चा भी यहाँ सर फीस सबमिट करवाता है, जो कि मैं बहुत ही मैक्सिमम तादाद बता रहा हूँ, ठीक है, तो 600-700 सीट फिर भी वैकेंट हो जाएगी। तो अगली लिस्ट में हमारे पास जो मेरिट कितना जा सकता है जी, जो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जैसा कि इस बार 6071 तक रैंक गया है, तो अगली लिस्ट में हमारे पास जो मेरिट है वो 6600 या 6700 रैंक तक के बच्चे सेफ कंसीडर होंगे, ठीक है। और बाकी कमी बेशी हो सकती है, एग्जैक्ट तो कोई कुछ नहीं बता सकता। तो ये मैंने आपके साथ सारी प्रेडिक्शन शेयर कर दी है जी कि हमारे पास अगली लिस्ट में किस रैंक तक के बच्चे आ सकते हैं। बाकी अगली लिस्ट कब लगेगी आपको बता देते हैं कि अगली लिस्ट की डेट हमारे पास 18 फरवरी की शाम को ही है, उससे पहले तो कोई लिस्ट के चांस नहीं है, या 19 फरवरी की सुबह को जैसे इस बार हुआ है। बाकी जो भी अपडेट्स होती हैं आप तक शेयर की जाती हैं। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मौजूद है, नंबर मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। तो ये व्हाट्सअप का नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे मैसेज करें, ठीक है, मैं आपको MBBS के ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि देखें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तो इतना तो बनता है। आप और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।